नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टीव बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज की होगी हमारी चौथी क्लास। तो कल की क्लास में हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जैसे लोथल है, लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लाखीगढ़ी है, रंगपुर है, धोलावीरा है। तो इन सभी को हमने अच्छे से जाना था, किसकी खोज जो है किसने की थी, कहाँ पर ये पड़ते हैं, किस नदी के किनारे पर हैं। और साथ ही हड़प्पा के स्थल के बारे में भी हमने जाना था, इससे कौन कौन सी चीज़ें जो है मिली हैं। और आज की क्लास में हम मोहनजोदड़ो से कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा को जानेंगे, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ जो है मिली हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप सब लोग, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी जो मोहनजोदड़ो है, इसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये किसको कहा जाता है मृतकों का टीला? ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। साथ ही मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर जो है कहा जाता है। साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती थी? तो ये जो है मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती थी। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार क्या होता है? तो ये है दोस्तों स्नानागार, मतलब जैसे वर्तमान समय में स्विमिंग पूल होते हैं स्नान करने के लिए, तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे एक विशाल स्नानागार हुआ करता था नहाने के लिए। और यहाँ पर जो है जब कोई धार्मिक उद्देश्य होता था तभी जो है इसमें स्नान किया जाता था। और इसमें जो है उत्तर और दक्षिण में जो है सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। इसका आकार कैसा था? आयताकार था, और ये दोनों तरफ से इसमें सीढ़ियाँ थीं। लंबाई की इसकी बात करेंगे तो 11.98 मीटर इसकी लंबाई थी, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई थी इसकी 2.44 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा स्नानागार कहाँ से मिला है। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, और विश्व का जो है पहला उदाहरण है वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य में, जो कि कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। अब वाटर प्रूफिंग होता क्या है? तो आपने देखा होगा वर्तमान समय में जो है बरसात से बचने के लिए जो है आपने देखा होगा कुछ बैग या कपड़े ऐसे आते हैं जिनको हम रेन कोट कहते हैं, जिससे हम वर्षा से बच सकें, यानी भीगने से बच सकें। कुछ बैग भी ऐसे आते हैं जो कि वाटर प्रूफ होते हैं, जिनमें सामान रखने से भीगता नहीं है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो मकान बने हुए थे, इनमें जो है वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल किया गया था ताकि घरों को जो है सीलन से बचा सकें। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार जो कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता था। इस प्रकार का जो है बड़ा सा कमरा टाइप होता था। अब इस विशाल अन्नागार की जो है लंबाई थी 45.71 मीटर और चौड़ाई थी 15.23 मीटर। मतलब आपने देखा होगा आज के समय में भी, यानी जितना अनाज उगाते हैं क्या हम सबको एक साथ खा लेते हैं? नहीं, हम जो है उसको एक जगह स्टोर कर लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है थोड़ा थोड़ा निकाल सकें और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाने के लिए यूज कर सकें। लेकिन लिमिट से ज़्यादा होता है तो हम उसको मार्केट में बेच देते हैं, और मार्केट में जो ये व्यापारी होते हैं इसको अनाज को ख़रीदते हैं और कोल्ड स्टोरेज में जो है स्टोर कर लेते हैं ताकि समय के अनुसार जो है इसे महंगे दामों पर जो है बेचा जा सके। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अन्नागार। अब अन्नागार जो है और भी कई स्थल हैं जहाँ से अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो यहाँ से भी जो है अन्नागार के साक्ष्य मिले जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो कि लुप्त मोम विधि के द्वारा ये बनी हुई है। ये कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये है पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसकी तुलना यानी कंपेयर जो है भगवान शिव से की गई है पशुपतिनाथ की मूर्ति की, जो कि कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
साथ ही यहाँ पर एक सूती कपड़ा मिला था चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। तो चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ सूती कपड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो इन सारे पॉइंटों को याद कर लेते हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बनते हैं। साथ ही 20 स्तंभों वाला भवन मिला, यानी कोई एक ऐसा मकान या भवन मिला है जिसमें 20 स्तंभ यानी पिलर थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान कैसे थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंटों से मतलब जिनको आग में पकाया गया था। तो इस प्रकार की ईंटों से यहाँ के मकान बने हुए थे हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है, यानी मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिनकी दाढ़ी बिल्कुल शेप आकार में थी। मतलब जिससे ये जानकारी मिलती है कि इस समय भी नाई हुआ करते थे। सर्वाधिक कुएं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी यहाँ पर जो है अधिकतर हर घर में जो है कुआं मिला है जिससे पानी भरा जाता था पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए। सर्वाधिक मोहरे भी यहीं से मिली है। मोहरे यानी सील्स, जिनका यूज जो है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक मोहरे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से? हड़प्पा से। अभिलेख युक्त मोहरों का मतलब होता है जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन ये अलग हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को पिग्गट ने जुड़वा राजधानी बताया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने बताया था? पिग्गट ने बताया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था मोहनजोदड़ो से। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ मिली है तो ये आपको अच्छे से पता लगा होगा। अब मोहनजोदड़ो के बाद आते हैं दोस्तों किसके बारे में? चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो कहाँ पर है? ये पड़ता है दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में। यहाँ से मनके का कारखाना मिला है। तो चनहुदड़ो से जो है मनके का कारखाना मिला है। अब मनका क्या होता है? तो एक प्रकार का ये मोती या पत्थर हुआ करता था जिसका प्रयोग जो है यानी यूज आभूषण यानी ज्वेलरी बनाने में किया जाता था। तो जो चनहुदड़ो से मनके का कारखाना मिला है और मन का एक प्रकार का मोती या पत्थर हुआ करता था जिसका प्रयोग जो है ज्वेलरी यानी आभूषण बनाने में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र किसको माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो औद्योगिक केंद्र था ये चनहुदड़ो को माना जाता है। यहाँ से बकराकार ईंटें मिली हैं कुछ इस प्रकार की। तो ये बकराकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चनहुदड़ो से। दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। तो दुर्ग यानी जिनको दुर्ग को कहते हैं हम किलेबंदी सुरक्षा की दीवारें। तो ये दुर्ग होता क्या है? तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला पर राजा और सरदार रहते थे और पूर्वी टीले पर सामान्य लोग रहते थे। तो आप दोस्तों ज़्यादातर आक्रमण होने का जो खतरा रहता था पश्चिमी टीले पर रहता था क्योंकि यहाँ पर राजा और सरदार रहते थे। तो इसीलिए जो पश्चिमी टीला होता था इसके चारों ओर जो है सुरक्षा की दीवारें या किलेबंदी की जाती थी ताकि राजा की सुरक्षा की जा सके। तो उसी को सुरक्षा दुर्ग भी कहा जाता है। लेकिन चनहुदड़ो में कोई भी सुरक्षा दुर्ग नहीं मिले हैं। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। यहाँ से एक मेकअप किट मिली है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक भी मिली है। मतलब जिससे ये पता लगता है कि यहाँ की स्त्री जो है काजल और लिपस्टिक का भी प्रयोग करती थी। सिहाई का दबात मिला है। तो इस प्रकार जो आपने देखा होगा ये इंकपोर्ट, इसको कहते हैं सिहाई का दबात। तो ये भी मिला है कहाँ से? चनहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यानी पंजों के निशान मिले हैं जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इस समय जो है कुत्ता बिल्ली भी हुआ होते होंगे क्योंकि यहाँ से इनके साक्ष्य यानी एविडेंस मिलते हैं। तो इससे सीधी सी बात है पता लगता है कि इस समय कुत्ता बिल्ली भी होते होंगे। तो ये चनहुदड़ो भी हो चुका है कंप्लीट। अभी ये भी आपको समझ आया होगा क्या क्या यहाँ से मिला है। अब लोथल की हम बात कर लेते हैं जो कि भोगबा नदी के किनारे पर इसको एहसास लाभ के द्वारा खोजा गया था और ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोथल को जो है लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी जो है कहा जाता है क्योंकि लगभग ये इन जैसा ही था। तो इसलिए इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसको कहा जाता है। लोथल से आवासीय क्षेत्रों में वृत्ताकार एवं चतुर्भुजकार जो है अग्निकुंड या हवन कुंड मिले हैं। जो लोथल है इसके आवासीय क्षेत्रों में वृत्ताकार और चतुर्भुजकार जो है अग्निकुंड यानी हवन कुंड मिले हैं जो कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान जो है अग्निकुंड या हवन जो है किए जाते हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है जिससे पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। अब दोस्तों क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे तो इसके लिए जो है
पोर्ट या बंदरगाह होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था ये लोथल बंदरगाह था। साथ ही लोथल के पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी मिली है, जिसको डॉक यार्ड जो है कहा जाता है। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है, तो ये आपको याद रखना है। यानी जो सिंधु घाटी है इसकी सबसे विशाल संरचना क्या है? लोथल का गोदीबाड़ा है। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से। तो लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ी संरचना है, हड़प्पा का अन्नागार है, फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार और फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार। तो ये जो है क्रम से दिए हुए हैं संरचना यानी स्ट्रक्चर के अनुसार। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों चावल के प्रथम साक्ष्य। चावल के प्रथम साक्ष्य यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लेकिन चावल के प्रथम सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा से। कहाँ से दोस्तों? कोल्डी हवा से मिले हैं। फारस की मोहर मिली है, जिससे पता लगता है कि फारस के साथ जो है व्यापार होता होगा। ये एक व्यापारिक नगर था, यहाँ से जो है व्यापार किया जाता था। यहाँ से दोस्तों 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं, जिनको एहसार लाभ के द्वारा सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया है। केवल इन्हीं के द्वारा प्रतीक माना गया है, बाकी किसी ने नहीं माना है। तो इसलिए इस मत को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन सती प्रथा के जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से? गुप्त काल से मिले, ऐरण अभिलेख से। अब सती प्रथा होता क्या है? तो सती प्रथा तो पहले क्या होता था दोस्तों, जब किसी स्त्री यानी महिला के हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे तो उस स्त्री का जो है कोई अस्तित्व नहीं रहता था। उस स्त्री को जो है समाज ज़बरदस्ती उसके पति की चिता पर जो है बैठाकर जिंदा जो है जला देते थे। कहते थे कि जब तुम्हारे पति ही मर चुके हैं तो तुम्हारा अब इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको भी जो है अपने पति के साथ जो है सती होना होगा। तो इसलिए जो है स्त्री को ज़बरदस्ती जो है उसके पति की यानी हस्बैंड की चिता पर जो है जिंदा जला दिया जाता था, और साथ ही जो है उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता था और ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ जो है बाहर नहीं आ सके। तो मतलब इतनी ज़्यादा स्थिति खराब थी। तो ये आपको याद रखना है जब ये सती प्रथा थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्योंकि लोथल से जो है सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों घोड़े की लघु मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से? हड़प्पा से नहीं, लोथल से। वृत्ताकार दो चक्की के पार्ट मिले इस प्रकार के। आपने देखा होगा आज भी जो है कुछ घरों में जो है यानी गांव में कुछ घरों में जो है हाथ चक्की होती है, जिससे जो है आटा वगैरह पीसा जाता है। तो इस प्रकार के जो है 2 चक्की के पार्ट कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से मिले हैं। मिट्टी का ममी मॉडल कहाँ से मिला है? तो मिट्टी का जो ममी मॉडल है ये मिला है लोथल से। आपने देखा होगा, ममी मूवी देखी होगी, जिसमें जो है डेड बॉडी को जो है एक कपड़ा लपेट कर जो है बॉडी को सेफ रखने के लिए जो है उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है ताकि बॉडी सेफ रहे। तो उसी को ममी कहा जाता है। अब यहाँ पे मिट्टी की नाप खिलौने के रूप में, तो मिट्टी की नाप जो है खिलौने के रूप में कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। कहाँ से दोस्तों? लोथल से जो है मिली है। अब आते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा या इसको कालीबंगन भी कहा जाता है। कालीबंगा दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा था। तो कालीबंगा को जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी हल के निशान मिले हैं। मतलब यहाँ से कुछ ज़मीन ऐसी मिली है जिससे पता लगता है कि यहाँ पर जो है खेत जुता हुआ था। कालीबंगा से जो है 7 आयताकार हवन कुंड यानी अग्नि कुंड मिले हैं, जो कि पूजा पाठ के दौरान जो है हवन किए जाते थे। साथ ही यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली हैं जो कि मिट्टी की बनी होती थी। ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं, जिससे पता लगता है कि इस समय ऊँट भी हुआ करते थे। फर्श में जो है ईंटों का प्रयोग करते थे, यानी जो फर्श होता था घरों में इसमें जो ईंटों का प्रयोग करते थे। हाथी दांत की कंगी यानी जो हाथी दांत होते हैं इनसे बनी कंगी जो है यहाँ से मिली है। कहाँ से? कालीबंगा से। साथ ही यहाँ से हम बात करेंगे सिलबट्टा। आपने देखा होगा अब भी गाँव में जो है मिर्च मसाला पीसने के लिए जो है सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान की अब अधिकतर घरों में देखेंगे तो मिक्सी का यूज होने लगा मसाला पीसने के लिए। साथ ही भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इस समय भी भूकंप आते होंगे। लकड़ी की बनी नाली मिली है और अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य हैं। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? तो आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जो है डेड बॉडी को जलाया जाता है।
तो उसी को अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार जो है कहा जाता है। तो इस चीज़ के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करके वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।